बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट जाहिद ख़ान और आप देख रहे हैं दुख और मसीहा। ये हमारा लाइव प्रोग्राम है और जिस तरह इसके टाइटल से आपको पता है कि दुख और मसीहा, और इसमें मैंने एक चेन स्टार्ट की है जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सुंदस फाउंडेशन के जितने भी हमारे सेंटर्स काम कर रहे हैं, जो दुखी इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, जिस तरह मेरे प्रोग्राम का टाइटल है दुख और मसीहा, अगर दुख है तो मसीहा भी हैं। और जो मसीहा सुंदस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से इन बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ब्लड के हवाले से उनकी हेल्प की जा रही है, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर के हवाले से। इसी तरह मैंने ये एक चेन स्टार्ट की है जिसमें हमारी तमाम ब्रांचेस को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब लोगों को आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवा सकें, बता सकें कि कौन कौन कहाँ पे क्या क्या काम कर रहा है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं हमारे फैसलाबाद सेंटर से जनाब सलीम राव साहब, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं फैसलाबाद ब्रांच के। तो वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। चले उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो सुंदस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से किस तरह की आसानियाँ पैदा कर रहे हैं लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सलीम साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं जी जाहिद साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, और आज को आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम दुख और मसीहा में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि दुख और मसीहा का जो टाइटल है, आपको यहाँ पे आज बात करके या इस टाइटल के सामने जो है वो अपना मौक़िफ़ रखने का कैसे लग रहा है आपको? कैसा कैसा फील हो रहा है? जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे इस प्रोग्राम में लाइव शामिल करके। और दूसरा कि ये आपकी एक अच्छी काविश है और एक दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं आप। एक तो आप सुंदस फाउंडेशन के एज ए एडमिनिस्ट्रेटर खिदमत कर रहे हैं इन बच्चों को फैसिलिटेट करके, और दूसरा ये एक अजीम काम सर अंजाम दे रहे हैं दुख और मसीहा जैसे बेहतरीन एक जो नोबल काज है। और इसका जो मैसेज है वो घर घर पहुंचाकर दुखी इंसानियत को, और जो इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस हैं जो इंसानियत का और इन बच्चों का वेलफेयर कर सकती हैं, उसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन वो शामिल कर रहे हैं। तो मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। जी सलीम साहब, इससे पहले कि हम फैसलाबाद की बात करें, आपके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अपने हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी इब्तदाई तालीम और फिर आपकी एजुकेशन, और कब से जो है वो सुंदस फाउंडेशन फैसलाबाद को आपने ज्वाइन किया और कैसे ख्याल आया आपको? जी जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरी जो जो बेसिक एजुकेशन है, आई एम साइंस ग्रेजुएट, ठीक है। और उसके बाद देन आई जॉइंड फातमीद, क्योंकि मैं फातमीद का बैकग्राउंड है। उसके बाद आई जॉइंड सम नेशनल एंड मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज एज सेल्स मैनेजर। और उसके बाद कोई मेरा 15-16 साल का एक्सपीरियंस फार्मास्यूटिकल का है। और लास्ट ईयर आई जॉइंड सुंदस फाउंडेशन एज एडमिनिस्ट्रेटर फैसलाबाद। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। जी बिल्कुल। अच्छा सलीम साहब, सुंदस फाउंडेशन कैसे देखते हैं इस इदारे को, और अब तक का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है सुंदस फाउंडेशन के साथ? डेफिनेटली बहुत सारे सेंटर्स और भी काम कर रहे हैं, और सुंदस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से बहुत सारा मतलब बाकी सिटीज़ में भी हमारे हॉस्पिटल्स और सेंटर्स मौजूद हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस इदारे के साथ काम करने के? जाहिद साहब, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस इदारे के साथ काम करने का तो खैर अभी मुझे मौका मिला है। लेकिन मैं क्योंकि जब रमज़ान में और 1998 में जब ये इदारा इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये मेरी आंखों के सामने जो यासीन खान साहब की जो दिन रात जो मेहनत है, उसकी वजह से ये मार्ज़े वजूद में आया था। और खान साहब ने नो डाउट दिन रात एक करके इस इदारे को, और जिसको कहते हैं ना एक छोटे बच्चे की तरह, इसको परवान चढ़ाया है। तो इंटरेक्शन मेरा पहले भी था, सुंदस फाउंडेशन से ताल्लुक पहले भी था, ठीक है। और इस इदारे में जो सबसे जो मेन डिफरेंस है जाहिद साहब, वो ये है कि इदारे तो और भी बहुत से हैं दुखी इंसानियत की खिदमत, लेकिन इस इदारे में वाइड जो डिफरेंस है वो ये कि इसमें जो कोर ऑफ हार्ट, जो खलूस है खान साहब का और जो दूसरे वर्कर्स हैं, वो कोर ऑफ हार्ट से वो इंसानियत की वाकई खिदमत करना चाहते हैं। उसमें कोई लफाजी नहीं होती और कोई तो वो बनावट नहीं होती।
वो वाकई ये चाहते हैं कि ये अगर किसी भी तरह से किसी की हेल्प हो सकती है, तो यही हमारा मैसेज है और यही खान साहब का मैसेज है, और इसी पे सारी जो सुंदर फाउंडेशन की टीम है वो अमल पैरा है। और यही वजह है कि सुंदर फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। शक नहीं है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। खान साहब का विज़न और उन्हीं के विज़न पे ये इदारा काम कर रहा है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 24 साल गुजरने के बाद सुंदर फाउंडेशन का पूरे मुल्क में एक नाम है। अच्छा सलीम साहब, ये बताइएगा, फैसलाबाद के हवाले से हम बात करते हैं। फैसलाबाद में ब्लड डोनेशंस के हवाले से बताइएगा, कितने एक लोग कोऑपरेट करते हैं, फिर डेफिनेटली जो है वो फाइनेंशियल हेल्प जिसकी हर इदारे को जो है वो ज़रूरत पड़ती है, उसके बगैर कोई भी इदारा जो है वो नहीं चल सकता। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, लोगों का कोऑपरेशन कैसा है आप लोगों के साथ? जाहिर साहब, फैसलाबाद क्योंकि एक जिसको कहते हैं कि इंडस्ट्रियल स्टेट है, और इसको फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पर नो डाउट बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, और इस वजह से लोग कॉपरेट भी इसी हवाले से काफ़ी बेहतर करते हैं। नो डाउट जो अगर देखे जाए फाइनेंशियली, तो दो हमारी जो बेसिक नीड्स होती है, तो फैसलाबाद के जो लोग हैं वो बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। और ब्लड के हवाले से अगर दावत इस्लामी का नाम ना लिया जाए तो ये ज्यादती होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं ये अ, शुक्रिया अदा करूंगा इस प्रोग्राम के तवसत से भी अमीर दावत इस्लामी हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब का, कि जिस तरह कोविड के दिनों में और लॉकडाउन के दिनों में जिस तरह उन्होंने और उनकी टीम ने दिन रात एक करके सुंदर फाउंडेशन के लिए ब्लड जमा किया, और उनके हजारों आशिकान रसूल ने ब्लड कलेक्ट किया, वो वाकई उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अच्छा सलीम साहब, अभी हम बात करते हैं ब्लड डोनेशंस की, आपने बात की, और डेफिनेटली दावत इस्लामी जो है वो उन्होंने कोविड के दिनों में, जैसा स्पेशली अभी भी अगर हम बात करें, इस टाइम भी ब्लड डोनेशंस हमें नहीं मिल रहे हैं। मतलब जिस तरह हमारे बेसिक जो नीड्स हैं वो ब्लड डोनेशंस के लिए, कॉलेजेस हैं जो कि अभी तक वो बंद हैं, उस तरह से वो नहीं हो सके, और इस दौरान जो है उन लोगों ने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम किया। अच्छा, मरीजों के हवाले से बात करते हैं, कितने पेशेंट्स हैं आप लोगों के पास फैसलाबाद सेंटर में जिनको जो है ये सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, और क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उस हवाले से भी ज़रूर बताइएगा। जाहिद साहब, हमारे पास फैसलाबाद में मोर देन 1000 पेशेंट रजिस्टर्ड है, थैलेसीमिक और हीमोफिलिक। और उनकी अगर फैसिलिटीज़ के हवाले से बात की जाए, तो एक तो ब्लड तो बेसिक चीज़ है, उनको स्क्रीन ब्लड हेपेटाइटिस बी, सी, HIV से वो एक तो हम फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करते हैं। और सेकेंडली, जब उनको, आप भी जानते हैं कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है थैलेसीमिक पेशेंट में, उनका आयरन लोड वो इंक्रीज कर जाता है। तो उसको आयरन लेवल को रिड्यूस करने के लिए उनको हम आयरन चिलेटर्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें डिफरेंट मेडिकेशन है, दैट इज आल्सो फ्री ऑफ कास्ट। तो एक तो ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनको लंच वगैरह और बाकी जो जितनी भी फैसिलिटीज हो सकती हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि उनको सारी जो सहूलतें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जिस वजह से यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे हैं और उनको जो पेरेंट्स हैं, एक उनको एक जैसा घर जैसा माहौल वो मिलता है। और उनको डेफिनेटली एक जो बीमारी है उसको तो हम नहीं कम कर सकते, लेकिन जो उनकी मिजरीज है उनको जितना आसानी पैदा कर सकते हैं वो उनको हम आसानियां जरूर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सलीम साहब, बात करते हैं सोशल वर्कर की ज़िंदगी के बारे में। जैसे मैं एक सोशल वर्कर हूँ, आप एक सोशल वर्कर हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस शोबे की तरफ बहुत कम उनका रुझान होता है कि यार वो हर बंदा जो है वो, बल्कि माँ बाप जो है वो स्पेशली ये कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा एक बिजनेसमैन बने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा जो है वो इंजीनियर बने। तो इस हवाले से बताइएगा कि सोशल वर्क करके लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करके क्या हासिल होता है, क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है, उस हवाले से ज़रूर बताइए। जी, ज़ाहिर साहब ऐसे है कि नो डाउट जो ये जो दुनिया है, मादी दुनिया है, और हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या अच्छा वकील बने। लेकिन जो चीज़ मैंने ये देखी है सोशल वर्किंग में है, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पीस ऑफ माइंड मिलता है। आपको एक तो सेटिस्फेक्शन मिलती है, और आपको एक तो दूसरा ये है कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है।
और इससे बड़ी अल्लाह ताला की रजा से बड़ी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल। तो उस नो डाउट पैसा जो है वो बेसिक नीड है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं होता। जब आप किसी दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं तो आपको ये फील होता है कि वाकई आपने कोई काम किया है और बड़ा काम बिल्कुल। किया है। और आप दुनिया में किसी को भी देख लें, जो हमेशा जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है वो बड़ा आदमी नहीं होता, जो सोशल वर्कर होता है वो बड़ा आदमी होता बिल्कुल है। ऐसे क्यों? ही। उस ये जो दुनिया की इंसानियत की खिदमत है, ये वाहिद ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला दुनिया में ही इसको दिखा देता है कि वाकई कि वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लेता है, तो वो सोशल वर्किंग में है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि सोशल वर्कर की ज़िंदगी में सबसे जो अल्लाह ताला का एक इनाम है, जो मैं खुद फील करता हूँ, कि जब आप किसी की हेल्प करते हैं, जब आप किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं, तो आपके दिल को एक अजीब सा और पुरसुकून जो है वो आपको दिल हो जाता है। और इसका मैं समझता हूँ कि कोई नेमुल बदल नहीं है। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सलीम साहब से और भी बहुत सारे सवाल करेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए दुख और मसीहा। वेलकम बैक नादरीन, आप देख रहे हैं दुख और मसीहा, और इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं कॉल पे सलीम राव साहब, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं फैसलाबाद सुंदस फाउंडेशन ब्रांच के। तो चलते हैं उनकी तरफ और गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। जी सलीम साहब, अच्छा ये बताइएगा कि एक सोशल वर्कर बनने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो देख रहे होंगे, शायद उनको जो है वो इस चीज़ में कोई अपना स्कोप नज़र आ रहा हो या वो करना चाहते हो, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स होती है। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग्स होती है कि आपके दिल में अल्लाह ताला डालता है। तो क्या एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक सोशल वर्कर के लिए? थैंक यू जाहिद साहब। मैं ये समझता हूँ सोशल वर्किंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका इंटरेस्ट। जी। अगर आपका इंटरेस्ट होगा सोशल वर्किंग में तो डेफिनेटली आपका काम करने को भी दिल करेगा, आप दुखी इंसानियत की भी खिदमत करेंगे, आप लोगों के करीब रहेंगे, आप उनके मसाइल को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। डेडिकेशन। जी। और जब मसाइल को देंगे तो आप उनको हल भी करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और फिर अल्लाह ताला करने में आपकी मदद करेंगे। तो बेसिक नीड है आपकी एक तो इंटरेस्ट और दूसरा अंडरस्टैंडिंग टू द प्रॉब्लम्स। तो जब आप ये दो चीजें जो बेसिक एसेंस है ये आपके पास होंगी तो सोशल वर्किंग बिल्कुल इजी है और ये बहुत आसान काम है। और जब आप शुरू कर देते हैं तो अल्लाह ताला की मदद वो मैंने खुद शामिल होते देखी है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ जो हम काम करते हैं उसमें बैड एक्सपीरियंस होते हैं, गुड एक्सपीरियंस होते हैं। आपको कब ऐसा लगा कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि आप शेयर करना चाहें, मतलब दुखी इंसानियत की खिदमत? बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें बहुत तरह के लोगों से भी हमारा पाला पड़ता है, बहुत दफ़ा मुश्किलात भी होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप वो भी शेयर करें हमारे साथ कि मतलब कोई ऐसा वाक़या जो आप समझते हैं कि उस टाइम मुझे लगा हो कि बड़ा मुश्किल है और अल्लाह ताला ने आसानी पैदा कर दी हो उसमें। इसमें यह है कि जब आप सोशल वर्किंग करते हैं तो जैसे मैंने अर्ज की तो उसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल, और जिस काम में अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाए तो मुश्किल तो उसमें कोई नहीं रहती, उसमें फिर आसानियां ही आसानियां हैं। और इसीलिए मुझे कोई तकरीबन है ना 1.5 साल हो गया है ये काम करते हुए। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता भी नहीं चलता। और अल्लाह ताला, नो डाउट मुश्किलात आती हैं, लेकिन कहां से मसला हल हो जाता है अल्लाह ताला किसी ना किसी को, जैसे कहते हैं ना, वसीला बना देता है। बिल्कुल, वो हो जाती है। तो जिस वजह से मेरा है ना इस चीज पे फर्म बिलीव है कि आपका काम है नियत करना, कदम उठाना, और जब आप ये दो काम कर लेते हैं तो उसके बाद अल्लाह ताला अपने बंदों को के साथ खुद ब खुद जोड़ देता है। और जब बंदे जुड़ जाते हैं एक टीम बन जाती है। अगर आपके पास अच्छी टीम है तो उसके बाद सोशल वर्किंग या कोई भी काम दुनिया का वो मुश्किल नहीं, वो आसान हो जाता है। बिल्कुल। ये इस हवाले से मैंने इसलिए बात की है क्योंकि मुझे पर्सनली मेरे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस हवाले से कि जब भी मेरे ऊपर कोई भी बुरा वक्त आया है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई हैं, या मैं समझता हूँ कि मैं कहीं पे ऐसा लगा है कि जो है ना ये मेरे लिए काम बड़ा मुश्किल हो गया, तो मैं डेफिनेटली इन बच्चों के सामने जाके उनसे दुआ के लिए जब भी कहता हूँ, तो जब भी वो नन्हे हाथ उठा के दुआ करते हैं तो मुश्किलें जो है वो ज़रूर आसान होती हैं। तो इस हवाले से मैंने आपसे ये बात की, और डेफिनेटली आप लोग, आपके पास भी इस तरह के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे।
अच्छा सर, ये बताइए कि इंसानी खिदमत में जो एक, मैं जिस तरह पहले मैंने बात की है कि इंसान की जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, जब हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, तो उसके लिए उसके बाद जो एक रात को एक सुकून की नींद आती है, तो उस हवाले से भी ज़रूर आप शेयर करेंगे। सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम लोगों को इस तरफ ये अवेयरनेस दें कि जो सोशल वर्क हैं, जो लोगों की खिदमत है, जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले लोग हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, तो कैसा महसूस होता है जब आप इन बच्चों की हेल्प करते हैं, इनके वालिदैन की क्या कैफियत होती है आपके सामने। जैसा बिल्कुल सही आपने फरमाया कि ये जो बच्चे हैं ये आम बच्चे नहीं होते जी, ये हैं चुने हुए बच्चे। बिल्कुल ठीक है, ये अब जब इनकी जो खिदमत करते हैं, मैं आप और जितने भी लोग, वो भी अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जो चुने हुए बंदों से ही मैं अपने चुने हुए बंदों की खिदमत करवाता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये है कि जब आपकी बात से ही मैं रिलेट करूंगा कि नो डाउट कि मुश्किलात आती हैं, लेकिन मैं जब सुबह देखता हूँ ये जो बच्चे लीव यू मी ऐसी ऐसी दुआएं देते हैं कि बंदे की दुनिया भी और आखिरत दो अच्छी हो जाती है। बिल्कुल। और वाकई एक जो पीस ऑफ माइंड है वो मिलता है, और जो सुकून मुझे यहाँ पर आके, या जो नींद, सुकून की नींद एक सोशल वर्कर को आती है, वो किसी और को आ ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो ये दोनों चीजें जरूरी हैं। ठीक है, अगर जब आप किसी दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं तो उसके दिल से दुआ निकलती है। बिल्कुल और ऐसे ही। दुखी बंदे की दिल से दुआ निकली हुई वो डायरेक्ट अर्श के साथ टकराती है, बिल्कुल ऐसा ही अल्लाह है। ताला तक डायरेक्ट पहुंचती है। बिल्कुल और ऐसे ही। जब किसी की दुआ अल्लाह को तक पहुंचती है तो ये हो ही नहीं सकता कि जो आपके रास्ते में मुश्किलात हैं वो हल ना हो। तो इसलिए मेरे रास्ते में तो जितनी भी मुश्किलात आई हैं या जितनी भी रुकावटें आई हैं, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से वो बिल्कुल रेजा रेजा हो गई है, हल हो गई है। बिल्कुल। इसी हवाले से मैं आपके साथ भी बल्कि अपने नाजरीन के साथ एक वाक़या जो मुझे याद आया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए, तो मैं वो ज़रूर थोड़ा सा बयान करना चाहूँगा। ये दफ़ा मैं इत्तेफाक हुआ, क्योंकि हमारी, आपको पता है कि जिस तरह कैंपेन्स होती हैं, स्कूल कैंपेन्स होती है, तो हमने ना मरी में एक कैंपेन की ब्लड के लिए, टिकट्स डोनेशन के लिए स्कूल्स में। तो वहाँ से हम लोग गए पैसे कलेक्ट करने के लिए, जो कि अमाउंट इकट्ठी होती है, फिर बाद में जाके वो कलेक्ट करनी होती है। तो हम वहाँ पे गए, तो थोड़ा सा वो एक स्कूल बाकियों के हमने पैसे इकट्ठे कर लिए, एक थोड़ा ज़्यादा यूबिया की तरफ था। उधर हम जब गए तो रास्ते में मतलब अचानक ही वो बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई, और ऐसी बर्फ़बारी स्टार्ट हुई कि मतलब एकदम से जिस तरह दिन से रात नहीं हो जाती, ऐसा कोई समा बन गया। और वहाँ पे गाड़ियों का चलना बड़ा मुश्किल हो गया। इवन के मतलब बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़र, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है वो वहाँ पे स्लिप कर रही थी और वो ऊपर नहीं जा पा रही थी। तो मतलब उस टाइम मुझे ऐसा लगा, बल्कि सब लोग वहाँ पे परेशान हो गए कि अब क्या करेंगे, अगर रात यहाँ पड़ गई तो बड़ा मस, क्योंकि शाम का वक्त था, तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो मैंने मतलब स्पेशली वहाँ से कॉल की अपने सेंटर पे कि अभी बच्चे वहाँ पे मौजूद थे, कुछ चंद बाकी चले गए थे, तो मैंने उनसे कहा कि स्पेशली दुआ करवाएं कि हम इस तरह मुसीबत में फंस गए हैं, तो दुआ करवाएं। तो आप यकीन करें कि वो दुआ करवाने की देर थी, और हमारे पास जो गाड़ी थी वो छोटी गाड़ी थी, और जब हमने मतलब उसके बाद जब हमने गाड़ी को आगे की तरफ लेके गए तो वो खुद ब खुद ऐसे चल रही थी। बाकी लोग वो उनके साथ वो जंजीर टाइप वो जो लगाते हैं व्हील्स के साथ, और वो उनके साथ भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन हमारी गाड़ी, हमें नहीं पता चला कैसे जो है ना वो बर्फ़ से जो है ना वो ऊपर आती गई। लोग खुद हमें देख के हैरान हो रहे थे कि ये सब लोग फंसे हुए और ये कैसे जा रहे हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह होता है, और ये इन बच्चों की दुआएं जो है वो डेफिनेटली काम करती हैं। तो इस हवाले से अगर जी, इसी तरह का एक छोटा सा वाकया मेरे भी ज़हन में आया है आपकी बात सुन के। जी श्योर। तो एक दफा सुंदर फाउंडेशन के ही काम के सिलसिले में मैं मंडी पाउदीन गया, तो वापसी पे कोई रात को कोई तकरीबन 10 या 11 बजे का टाइम था, रात का वक्त था। तो मैं एक सड़क पे कोई पत्थर था, हाँ, वो उसकी वजह से मेरा अगला टायर ब्रस्ट हो गया, और गाड़ी की स्पीड कोई उस वक्त थी 80 या 90। ओके। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी स्पीड में अगर अगला टायर बस्ट हो जाए तो कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। लेकिन मैं उस वक्त ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला के ही खास करम हुआ कि जिसकी वजह से एक तो वो गाड़ी कंट्रोल में आ गई, और वो बिल्कुल आराम से साइड पे मैंने रोक ली जी। अच्छा, और एक तो रात का टाइम था और वो जंगल था,
ठीक है। तो अब ये खुदा का करना ऐसे हुआ कि बिल्कुल थोड़ा सा आगे, हार्डली 1 या 2 फरलांग जाके आगे पेट्रोल पंप था। ओके। तो वहां पर जब मैं गया हूं तो वहां पे एक लड़का आया, कहता सर क्या हुआ? मैंने कहा ये हुआ है, टायर ब्रस्ट हो गया। कहता सर स्टेपनी है आपके पास? मैंने कहा जी बिल्कुल है। कहता सर मुझे दे, मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ। जाहिद साहब ऐसे कोई 5 मिनट में है ना उस लड़के ने स्टेपनी वो चेंज कर दी। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि ये इन बच्चों की दुआओं की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जिस आप तरह इमेजिन करें उस वक्त अगर कुछ ये चीजें ना होती तो मैं आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल में फंस जाता। डेफिनेटली तो डेफिनेटली। और यही ये यही वही मदद होती है। खास कर हमें। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम नेक काम करके भूल जाते हैं, लेकिन उनकी जो फीडबैक होता है, जो दुआएं होती है, वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। यहाँ पे लेते हैं कि और वक्फा और वक्फे पे जब वापस हम आएंगे तो सलीम साहब से और भी बहुत सारे सवाल करेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए दुख और मसीहा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुख और मसीहा। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी सलीम राव साहब से, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं फैसलाबाद ब्रांच से। तो चलते हैं उनकी तरफ और गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा से जोड़ते हैं। अच्छा सलीम साहब, मैं सोशल वर्किंग के सोशल वर्कर के हवाले से आज बात हो रही है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जैसा मैंने पहले भी बताया है कि एक बचपन से ही इंसान के अंदर एक आदत होती है या माइंड बना होता है कि मैंने ये काम करना है, ये काम करना है, इस तरह से करना है। तो आपको कभी ऐसा लगा कि आपको, अगर जिस तरह आपने पहले बताया कि आप मेडिसिन के शोबे में थे, उसके बाद आपने मतलब इस तरफ आए, तो आपको उस वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं थी, या क्या ऐसी चीज़ जो आपको ग्रैब करके लेके आई है इस वर्क की तरफ, सोशल वर्क की तरफ? जी एग्जैक्टली जाहिद साहब, ऐसे है कि देखें, जो सोशल वर्किंग है ये हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट में शामिल होती है, क्योंकि ये इंसान को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है। तो इसलिए इसका जो मटेरियल ऐसा बनाया है अल्लाह ताला ने कि इसकी जो सृष्टि में ये है कि दूसरे को हेल्प आउट करना, और इसलिए इंसान को सोशल एनिमल भी कहा गया है। तो क्योंकि ये सोशल एनिमल है तो इसलिए ये अकेला तो रह नहीं सकता। तो जब ये अकेला नहीं रह सकता तो ये दूसरों को हेल्प करना इसके लिए ये जरूरी है। तो अब ये तो है कि सोशल वर्किंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात आ जाती है, मैं अपने से पहले है ना यासीन खान साहब के हवाले से थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि एक दफ़ा मे भी उनको याद हो ना याद हो तो, लेकिन मुझे याद है एक दफ़ा फातमीद में मैंने उनसे ये सवाल किया था कि खान साहब के बड़े होके क्या बनना चाहोगे। तो उन्होंने ये कहा कि जो अब्दुस्तार एदी है वो मेरा आइडियल है। और वाकई आने वाले दिनों में अगर मैं अब देखता हूँ, वो कहते हैं ना एक डॉट थ्योरी है, डॉट्स को मिलाएं तो वाकई यासीन खान साहब की ये बात दुरुस्त साबित हुई। अच्छा, अब मेरे जो एज सच है ना, मैंने इस बारे में सोचा नहीं था, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे बैकअप माइंड में ये था कि किसी ना किसी दूसरे या इंसानियत की खिदमत की जाए। ये इंसानियत की खिदमत तो बहुत बड़ा काम है, ठीक है, कि किसी को हेल्प आउट किया जाए, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला का एक खास करम हुआ है, ठीक है, तो मेरे ऊपर कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे, पता नहीं कौन सी नेकी अल्लाह ताला को मेरी पसंद आई है, जिसकी वजह से मुझे चुन लिया गया है। तो ये वाकई चुने हुए लोग होते हैं, आम आम लोग ये काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये एंजल्स हैं, आम बच्चे नहीं है ये। तो इनको तो खिदमत करना ये कोई आम बंदे का भी काम नहीं है। बिल्कुल। अभी आपने जिस तो तरह इसलिए यासीन साहब की का हवाला दिया है, तो उन्होंने वाकई, अब देखिए ना, वो एक पूरे सुंदर्स फाउंडेशन की जितनी ब्रांचेज हैं, कितने 6,000 से ज़्यादा बच्चों के लिए जो है वसीला बने हुए हैं, और अल्लाह ताला ने उनको चुना है। मैं एक दफ़ा उनसे बात कर रहा था तो वो यही बात कर रहे थे कि अगर मैं एक बिजनेसमैन बनता तो मैं बहुत बुरा बिजनेसमैन बनता, अगर मैं कोई डॉक्टर या दूसरी कोई चीज़ बनता तो शायद वो बहुत बुरा बनता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे अल्लाह ताला ने ये वसीला हमें बनाया। वो हम सब की मिसाल दे रहे थे कि मतलब आप लोगों को अल्लाह ताला ने अगर इस काम के लिए चुना है तो फिर उसमें आप लोगों का कमाल नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की ख़ास, अल्लाह ताला का एक ख़ास करम है आप लोगों के ऊपर कि अल्लाह ताला ने आपको इस काम के लिए चुना है। तो कुछ लोग हमारे साथ अभी शामिल हैं। इमरान गुजरात से भी हमारे साथ इस टाइम शामिल है और उन्होंने मैसेज किया है, बहुत सारी दुआएं दी हैं सुंदर्स फाउंडेशन को और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए जो हम काम कर रहे हैं उस हवाले से उन्होंने बात की है। और उन्होंने साथ में रिक्वेस्ट भी किया कि आजकल जो है वो ब्लड
डोनेशन जो है वो काफ़ी कम है। डेफिनेटली कोविड की वजह से ज़्यादा मसला हो रहा है, तो सब लोगों को चाहिए कि वो ब्लड डोनेशन करें। इसके अलावा रूही जो है वो रूही हयात है जो हमारी रेगुलर जो है वो हमें हमारे प्रोग्राम को देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं, वालेकुम अस्सलाम, नाइस शो, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा अली रज़ा देख रहे हैं, इमरान और बहुत सारे लोग हमें इस टाइम देख रहे हैं, सबको थैंक यू कहेंगे। अच्छा सलीम साहब ये बताइएगा, क्योंकि सुंदर्स फाउंडेशन जो इन बच्चों के लिए काम कर रहा है, इनको ब्लड लगाने के हवाले से हम काम कर रहे हैं, एक क्योर है जो कि टेम्परेरी है। हम स्पेशली मैं ये बात यहाँ पे लाजमी करना चाहूँगा कि जो हम प्रिवेंशन है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रिवेंशन के हवाले से हम जिस तरह की सुंदर्स फाउंडेशन काम कर रहे हैं कि हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, वो कितनी ज़रूरी है? अगर हम इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो हमें शादी से पहले अपने बच्चों की आने वाली जो नस्ल है उसके लिए प्लानिंग करनी होगी, उनको टेस्ट वगैरह के हवाले से बात करनी होगी। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी जाहिद साहब, ऐसे है कि मैं भी और आप भी सब ये चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान है ये थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान बहुत जल्द बन जाए, और इसमें हमें अपना अपना हिस्सा डालना जरूरी है। अच्छा, अब वो कैसे हो सकता है? वो ये कि ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि ये जो बच्चे हैं इनके जो पेरेंट्स हैं या जो जितने भी जानने वाले हैं या ऐसे हैं जो कजन मैरिज कर रहे हैं या कोई भी बंदा है, ये इस तरह का कोई एक्ट पास होना चाहिए कि बिफोर मैरिज एक छोटा सा टेस्ट है, आज भी जानते हैं एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस का, वो करवा लें। ठीक है, ये मस्ट होना चाहिए कि बिफोर मैरिज अगर ये हो जाए तो इससे हम बच सकते हैं। अच्छा, दूसरा और हमने मैं जिस भी फोरम पे मेरी बात हुई है, मैं इस चीज को इंडोर्स करता हूं कि ये टेस्ट जरूर होना चाहिए। तो हो सकता है कल को कानून भी बन जाए। अच्छा, दूसरी बात आ गई है आपकी बात ट्रीटमेंट के हवाले से। जो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया है, देखें जाहिद साहब, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि दो चीजें होती हैं, एक होती है ट्रीटमेंट और एक होती है मैनेजमेंट। तो जैसे डायबिटीज है, उसकी ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट है। ब्लड प्रेशर है, ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट है। इसी तरह जो एस्थमा है उसकी ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट है। बिल्कुल इसी तरह जो थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट है। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेहतर से बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए, और उसमें जितनी हम कोशिश कर सकते हैं इन बच्चों को, जैसे हमने फैसलाबाद में मैनेजमेंट के हवाले से, यहाँ का फैसलाबाद का जो बेस्ट हिमाटोलॉजिस्ट है उसको हमने हायर किया हुआ है, डॉक्टर मुबशर रजाक साहब। वो बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन बच्चों को। और उसके अलावा आपने डोनर की बात की, हमारे शहजाद साहब हैं, वो हमारे प्रिंसिपल डोनर हैं। वो हमारी एक कॉल पर कोई भी काम हो वो करने के लिए हाजिर होते हैं। उनकी मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा, जो उनकी मिसिज है, सॉरी, फरत शहजाद साहबा, रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके लिए भी दुआएं खैर की जाए। जी ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। और यही लोग होते हैं सलीम साहब जो कि ऐसे इदारों को चलाने में हमारी मदद करते हैं, और यही लोग होते हैं जो फरिश्तों की तरह मैं समझता हूँ कि हेल्प करते हैं। आखिर पे सलीम साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली जिस तरह भी आपने बात की कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फैसलाबाद में हेल्प कर रहे हैं, सियालकोट में हैं, गुजरात में हैं, और जितने भी हमारे सेंटर्स हैं ये चल ही उन लोगों की वजह से रहे हैं। तो जैसा कि अभी पहले हमारी बात हुई है कि दो बेसिक नीड्स हैं, ब्लड के हवाले से और फाइनेंशियल हेल्प के हवाले से, तो इस हवाले से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको थोड़ा सा कोट कर दूँ कि मेरी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं डोनर्स को कॉल करता हूँ या उनसे बात करते हैं कि जी आप लोगों ने डोनेशन देना है, तो वो कहते हैं कि जी बस हमने तो अल्लाह की राह में दे दिया है, आगे जो होगा उसका वो जिसको दी है वही जाने और उसका खुदा जाने। तो मेरा मौक़िफ़ यहाँ पे हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा मौक़िफ़ ये है कि अगर आपकी ज़कात, आपके वो पैसे जो आप लोगों को डोनेट कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, किसी के हाथों में जा रहे हैं, अगर तो वो उसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपका हिस्सा है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कहीं वो पैसे गलत जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं, गलत हाथों में जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? हाँ बिल्कुल जाहिद साहब, ऐसे है कि नो डाउट ये जो पैसा है ये अल्लाह ताला ने हमें अमीन बनाया है इस पैसे पे। ये पैसा हमारा नहीं है, ये इन मासूम कलियों का पैसा है, मासूम बच्चों का पैसा है।
और हम इनकी खिदमत के लिए यहाँ पे बैठे हैं। अब जो लोग हम पे ट्रस्ट करके ये पैसा देते हैं, अब हमारा फर्ज बनता है कि इस एक एक रुपए को, एक एक पाई को पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है, और मेरिट पे इसको इन्वेस्ट किया जाए, खर्च किया जाए, जिसकी वजह से इन बच्चों को जो फैसिलिटीज है, जो सर्विसेज है, जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वो प्रोवाइड की जाए। और उसके अलावा कि ये जो डोनर हैं, ये हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो हमें इनके ट्रस्ट को शेक नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है, आखिर में मैं मैसेज ये दूंगा, जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात, ठीक है, इन सब डोनर्स को कि एक तो यहाँ पे क्योंकि कोविड के दिनों हैं, तो काइंडली इन बच्चों के लिए ब्लड डोनेट करें। और दूसरा, मुखैर हजरात से और दूसरे लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे बढ़ के इन मासूम बच्चों के लिए जितनी हो सकती है फंडिंग की जा सकती है, क्योंकि ये जो आपके जो फंड्स हैं, ये इन बच्चों के जितने बेहतर होंगे, उतने ही हम इनकी अच्छे तरीके से खिदमत कर सकेंगे। और जाहिर साहब, एक और चीज मैंने एक चीज नोट की है कि जो मुखैर हजरात है या दूसरे भी हैं, आम लोग भी, वो पैसा देना चाहते हैं ऐसे इदारों में, नो डाउट, लेकिन सिर्फ उनको सिर्फ एक चीज रिक्वायर होती है, ट्रांसपेरेंसी। तो अब हमारा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, मैं, आप या जितने भी हमारे हैं एडमिनिस्ट्रेटर हजरात, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, और बल्कि वो ऑलरेडी कर रहे हैं, कि इसमें जितना भी हो सके ट्रांसपेरेंट, जितना ट्रांसपेरेंट हम काम करेंगे वो नजर आए। वो कहते हैं ना, इंसाफ वो होता जो होता वो नजर आए, तो ट्रांसपेरेंसी भी नजर आती है, उसमें बताने की जरूरत नहीं होती कि जी हम ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो वो जितना ट्रांसपेरेंट होंगे, तो वो अल्लाह ताला की मदद उतनी ही शामिल होगी, अल्लाह ताला की रहमत उतनी ही शामिल होगी। अल्लाह ताला अपने, वो कहते हैं ना कि लोगों के दिलों को वो मायल कर देते हैं, जब मायल हो जाते हैं तो वो खुद ब खुद डोनेशन देते हैं लोग। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है आपने। और मैं इस हवाले से, मेरा थोड़ा सा मौक़िफ़ ये है कि ट्रांसपेरेंट, जिस तरह भी आपने बताया कि खुद ब खुद नज़र आती है, तो मेरी मार्केटिंग टीम जो होती है, मैं स्पेशली उनसे एक बात करता हूँ कि आपने बच्चे किसी से डोनेशंस नहीं मांगना, किसी से ये नहीं कहना कि हमें इतने पैसे दे दे, हमें ये ले दे, हमें वो ले दे। जो चीज़ आपको चाहिए, जो आपको डोनेशन के लिए अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है, तो इस फॉर्म में करें कि उनको कहें कि आप अपनी ज़िंदगी के 5 से 7 मिनट या 10 मिनट आप हमें दे दें, सेंटर को विज़िट करें, यहाँ पे आके देखेंगे क्या काम हो रहा है। और अगर आप ज़ेन सेटिस्फाइड होते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें और आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है कि लोग, मतलब अगर एक, फॉर एग्जाम्पल स्पेशली मेरे साथ रमज़ान में ये होता है कि अगर 50,000 रुपये डोनेशन देने के लिए आए हैं और यहाँ पे आके ख़ुद देखा है, फर्स्ट टाइम आए हैं, बच्चों को मिले हैं, क्योंकि हम डेफिनेटली उनको सबसे पहले भेजते हैं नर्सिंग में कि जी आएँ जी, माएँ भी बैठे हुए हैं, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, आप ख़ुद ज़रा थोड़ा सा वहाँ पे जाके एक विज़िट करें और ख़ुद पूछेंगे किस तरह से जो है वो ये इदारा काम कर रहे हैं। और फिर जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं, तो वो जो कहीं और डोनेशन देना होता है या किसी और इदारे को भी देना होता है, वो भी इस इदारे को दे देते हैं। तो ये होती है ट्रांसपेरेंसी, कि आपका जो काम है वो आपको नज़र आ रहा होता है। डेफिनेटली जब लोगों को नज़र आता है तो वो देते भी हैं। और इसकी ज़िंदा मिसाल सुंदर्स फाउंडेशन है, इनके तमाम सेंटर्स हैं, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक दफ़ा डोनर आता है और सेकंड टाइम जब जाता है, उसको उसमें काम होता नज़र आ रहा होता है और सारी चीज़ें नज़र आ रही होती है। तो वो मेरा ख्याल है कि उस तरह से डोनेशन और डोनर्स हमारे इंक्रीज भी होते हैं। जाहिर साहब, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। कई दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि यहाँ पर फैसलाबाद में एक दफ़ा मियाँ बीवी डोनेशन देने आए हैं, तो उन्होंने डोनेशन भी दी, उसके बाद मैंने उनको विजिट करवाया, तो उनकी जो मिसेज थी साथ, वो कहती मैं और डोनेट करना चाहती हूँ। अब विजिट से वो इतनी सेटिस्फाई हुई, तो वो कहती यू आर डूइंग वेरी गुड, यू आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब, तो आप लोग, आपका और भी हक है, तो उसने और दोबारा डोनेशन दी। इसी तरह बिल्कुल यही चीज़ है, यही चीज़ है। जी सलीम साहब, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और इंशाल्लाह जी नाज़रीन, इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में, आज का वक्त जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में किसी और गेस्ट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और अपने होस्ट जाहिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।